मैं तो देखिए हरियाणा का बंदा हूं, मैंने बताया मैं जाट आदमी हूं। गर्ग साहब, जाट बड़े भोले होते हैं, इतने भोले होते हैं दीदी, जाट इतने भोले होते हैं। अभी पीछे हरियाणा में जाट आरक्षण हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने बोला जाटों को आरक्षण की जरूरत नहीं है। जाट ने बोले हमने भी सुप्रीम कोर्ट की जरूरत नहीं है। एक बार एक जाट नेता बन गया, वैसे तो ये लगभग जाट नेता खत्म हो गए। एक बार एक जाट नेता बन गया, आत्महत्या पर भाषण देने गया। भाषण सुनिएगा, बोले आत्महत्या करना पाप है, अन्याय है, अत्याचार है, इस तो बड़ी आदमी खुद के गोली मार ले वो ठीक है। तो सब जाट तो इतना भोला होता है। तो मैंने पिताजी से कही, मैंने कहा मैं लव मैरिज करूंगा। बोले बेटा तो लव मैरिज करियो, न तेरी शिक्ल न देख कर भी हरी भी नाट जाएंगे। ये आला था सब, मैं सच कह रहा हूं। एक शराबी आदमी शराब पी कर अपने घर आया तो घरवाली से लड़ने लगा। भाई साहब बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, हाँ बैठ जाओ, बहुत अच्छा लगेगा। दरअसल मैं कार्यक्रम में गया था, वहां एक भाई खड़ा था कई देर तक। मैं कह रहा बैठ जाए, इतनी देर होगी खड़े खड़े, शर्म नहीं आती? बोले न्यूज कहता मैं खड़े हो जाऊं तो पता नहीं लगता कौन के कह दे, सब बैठ जाएंगे, अच्छा लगेगा। ले ले भाई फोटो ले ले, तू भी नहीं मट जा, बैठ जा आराम से। अरे इस फोटो ने कल अखबार में मत दियो, उसका कारण है सब, मैं सच बता रहा हूं बाबू जी। यो भाई तो फोटो दे देगा अखबार में, अखबार वाला उस अखबार न पढ़ के रद्दी में दे देगा। रद्दी वाला वो रद्दी ने जलेबी वाले के बेचा होगा, जलेबी वाला वो अखबार पर जलेबी धर के गाहक ने दे देगा, गाहक जलेबी खा को अखबार ने फेंक देगा, उन कुत्ता चाटेगा। आप लोग तालियां बजाओ तो सारे पीछे तक बजाओ, लगे कि हाँ वाकई तालियां बज रही। एक शराबी आदमी शराब पी के घर ना आया, घरवाली लड़न लगी। शराबी बोला तू चुप हो जा, मोटी काली कलूटी दांतली कही की, तेरी शक्ल ने देख के उल्टी आवे। घरवाली बोली तू चुप हो जा, बेवड़े नशेड़ी शराबी कही के। अच्छा मैडम शराबी हंसने लग गया, समझ आ जाए तो तालियां उठाना। बोली हंसता क्यों है? बोले मैं तो सुबह ठीक हो जाऊंगा। तू सारी जिंदगी इसी की इसी रहेगी। हमारे यहाँ शक्ल की बात ऐसी होती है। मैं हरियाणा का आदमी, हमारे घर घर में ये बात होती है। मैंने एक माँ मेट्रो में बैठा दी, मेरी माँ ने मेट्रो का के बेरा मेट्रो में बैठ ली। माँ ने एक आधुनिक लड़का देखा, आधुनिक लड़का देखिएगा दीदी, आधुनिक लड़का देखा, आधुनिक लड़के की परिभाषा देखिए, जीरो फिगर, लंबे बाल, कान्ना में बाड़ी, हाथा में कड़े। माँ ने देख कर कुछ और समझ बैठी, बोली ए बेटी भरी जवानी में विधवा होगी। देख कर बड़ा दुख हुआ। लोग बाग खड़े थे, बोले ताई आदमी से, बोली रे आदमी से तो उसके नाम का सिंदूर तो लगाना चाहिए था। ये शक्ल की बात। और ये हमारे घर में, मैं भी कवि सम्मेलन के लिए निकला, श्रीमती जी बोली जैकेट बहुत सुथरी लग रही है, मैं चुप। फिर थोड़ी देर में बोली जैकेट बहुत सुथरी लग रही है, मैं फिर चुप। फिर हिम्मत करके बोली जैकेट बहुत सुथरी लग रही है। मैं कहा तू कितनी कह ले, मैं तने साड़ी नहीं दिलाऊं। बोली ना ना मैं न्यू नहीं कह रही, मैं तो न्यू कह रही हूं जैकेट ही सुथरी लग रही है, शक्ल तो भाई बंदर वर्गी है। मेरी भाभी ने कह दी भाई से, बोले सुनते हो? बोले हाँ। बोली मैंने सुनी है आदमी मरता है स्वर्ग में जाता है तो उसको अप्सराएं मिलती हैं। बोले बिल्कुल ठीक सुने हैं। बोली फिर हमें क्या मिलता है? भाई बोला तुम्हें मिलता बंदर। भाभी बोली तो बड़ी गलत बात, हमें यहां भी बंदर और वहां भी बंदर। तो साहब शक्ल की बात तो ऐसी होती है। और मैं तो देखिए हरियाणा का बंदा हूं, मैंने बताया मैं जाट आदमी हूं। गर्ग साहब, जाट बड़े भोले होते हैं, इतने भोले होते हैं दीदी, जाट इतने भोले होते हैं। अभी पीछे हरियाणा में जाट आरक्षण हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने बोला जाटों को आरक्षण की जरूरत नहीं है। जाट ने बोले हमने भी सुप्रीम कोर्ट की जरूरत नहीं है। इससे ज्यादा भोली बात क्यों होगी? एक बार बैंक में चले गए लोन लेने, बैंक अधिकारी बोला दादा, बैंक अधिकारी बोला बैंक में खाता है? बोले जी अब तक तो खाता था घर पे, अगर लोन दे दोगे तो बैंक में खाना लग जाऊंगा। इतना शरीफ होता है सब। एक बार एक जाट नेता बन गया, वैसे तो ये लगभग जाट नेता खत्म हो गए। एक बार एक जाट नेता बन गया, आत्महत्या पर भाषण देने गया। भाषण सुनिएगा,
बोले आत्महत्या करना पाप है, अन्याय है, अत्याचार है, इस तो बड़ी आदमी खुद के गोली मार ले वो ठीक है। तो सब जाट तो इतना भोला होता है। बाकी मैं हरियाणा का आदमी हूं, हम लोग तो प्यार की बात भी नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग गर्लफ्रेंड नहीं रखते। गर्लफ्रेंड तो कमजोर लोगों की होती है, बहादुर लोग तो शादी करके खतरों से खेलते हैं। मैं सच बता रहा हूं, इतना डर होता है, इतना डर होता है। एक बार घरवाड़ी झाड़ू मारने लग रही थी, मैं कमरे में बैठा अखबार पढ़ूं था, आई झाड़ू मारती मारती, बोली थोड़ा सरकियो। मैं सरक का बाहर आ गया, आंगन में बैठ गया। आंगन वाली झाड़ू मारती मारती बोली थोड़ा सरकियो, मैं बाहर आ गया कति गेट के सारे बैठ गया। वहां नहीं झाड़ू मारती मारती बोली थोड़ा सरकियो, मैं सब घर से निकल गया। 3 दिन मैंने फोन ही नहीं करया। चौथे दिन मैंने फोन करया, मगर मैं जैसलमेर पहुंच लिया और सड़कों के बतेरा। तो हमारे यहां तो सब शादी का भी हाल है, लड़कियां बड़ी कम होती हैं इसलिए प्यार करते नहीं। हालात ये हैं, लोग इतने घोर कंवारे हैं, कुछ लोग तो इतने घोर कंवारे हैं गर्ग साहब, सारी जिंदगी भी ताश खेलते रहे तो उनका बेगम नहीं आती। उनके ये हालात हैं। पड़ोस में अगर कोई गौशाला का चंदा मांगना आ जाए ना तो पड़ोसी फट बाहर निकल के कहेंगे लड़की वाले थे के। ये हालात हरियाणा में लड़कियों का बहुत बुरा हाल है। मैं तो प्यार की बात भी नहीं करता क्योंकि प्यार मेरा अलग सा लिखता है, श्रृंगार की बात नहीं करता, श्रृंगार भी बड़ा गरीब सा लिखता हूं। आइए आप लोगों को एक अलग तरह की रचना सुनाता हूं, शुद्ध संस्कृति से संधी हुई रचना, शुद्ध सांस्कृतिक। कविता का शीर्षक मेरे दादा की धोती है। आप लोगों को आनंद आएगा। वाह, छोटा सा बच्चा भी नो कह रहा है वाह, कि मेरे दादा की धोती, मेरी दादी ना धोती ना धो, दादी की मर्जी, दादा दादी का प्यार ऐसा ही होता है। हमारे घर में तो ऐसा ही काम हो जैसा। वो एक बार मेरा दादा बैठा था, एक छोरा आया, बोला दादा एक बार टैं बोलिए। दादा बोला टैं, छोरा बोला हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले, निकल गया। थोड़ी देर में दूसरा आया, बोला दादा एक बार टैं बोलिए। दादा ने फिर बोला टैं, छोरा बोला हो गई तेरी बल्ले बल्ले, निकल गया। थोड़ी देर में तीसरा आया, बोला दादा एक बार टैं बोलिए। दादा ने उनकी गुत्ती पकड़ दी, बोला रेनू बता चक्कर के है। बोला कुछ नहीं, भीतर मम्मी पापा तो कहने लग रही है घर में नया टीवी ले आऊंगे, वो बुढ़ा टैं बोल जा। तो सब दादा दादी की बात तो ऐसी होती है। तब मैं कहता हूं कि मेरे दादा की धोती, आइए आदरणीय आपका स्वागत है। मेरे दादा की धोती मेरी दादी ना धोती, ना धो, दादी की मर्जी। दादा दादी का प्यार ऐसा ही होता है। एक बार मेरे दादी ने मेरे दादा से कही तो मेरे लिए क्या कर सकता है। दादा ने जो बात कही सुनिएगा। बोला किस्से का सिर फोड़ दूं मैं, चांद तारे तोड़ दूं मैं, धरती ने फाड़ रानी पानी काट जाऊं मैं। हरियाणा का बुड्ढा, किस्से का सिर फोड़ दूं मैं, चांद तारे तोड़ दूं मैं, धरती ने फाड़ रानी पानी काट जाऊं मैं। अरे एक बार बोल दे तू, मुंह जरा सा खोल दे तू, चांदी के लिए दांत सोने वाली झाड़ जाऊं मैं। और खान के छुआरे ले आऊं, आलू के बुखारे ले आऊं, लक्ष्मी की बेरी ते भी बेर झाड़ जाऊं मैं। और काया का मैं दारा सिंह, बन के मैं तारा सिंह, पाकिस्तान जाके हैंडपंप पाड़ जाऊं मैं। ये दादा ने कही। दादी बोली तसले तू 4 गेर, गोबर के यार गेर, और भैंस ने नुआ के जोड़ लिया ना तू एक बार, इतना उफान रहे। तसले तू 4 गेर, गोबर के यार गेर, भैंस ने नुआ के जोड़ लिया मैंने तू एक बे। और ओढ़ के दुपट्टा मेरा, सिमट का कट्टा मेरा, मारे घर में है गेर आवे ने तू एक बे। अरे इतना उफान रहा, अरे दारा सिंह बन रहा, भीम की बहू ने छेड़ा मैंने तू एक बे। इतना उफान रहा, दारा सिंह बन रहा, भीम की बहू ने छेड़ आवे ने तू एक बे। और लागरी से ठुट्ठी व जो लिल्लू वाले घेर के मां, उसने उखाड़ के दिखावे ने तू एक बे। तब मैं कहता हूं कि मेरे दादा की धोती मेरी दादी ना धोती। सुनिएगा शुद्ध संस्कृति से रचित कविता के धोती के थी कमाल थी, वाय तोलिया वाय रुमाल थी। उससे तो नहाते, उससे न धोते, निचोड़ के गर्मी में ओढ़ के सोते, खाट पे बिछती बिस्तर बन जाती, और गुड्डे गुडिया का घर बन जाती। और गर्ग साहब धोती के मच्छरदानी देगी थी, सकरात पे दादा ते नानी देगी थी। दादा और नानी की यारी थी। पहले ऐसा होता था, समझे समझण में मधुर संबंध होया करते। और मुझे इस बात का बाबूजी जो धचकी मार मार के हंस रहे हैं ना, मैं सच बताऊं, यूं पता मेरी नानी हमारे घर ना आया करती ना, मेरा दादा कहता सुंदर रहे। हाँ दादा भाई तेरी नानी नाली कि नहीं,
तेरी नानी ने रोटी खा ली कि नहीं। अब ये बात दादी सुनेगी तो कितके धोते धोएगी। तो दादा और नानी की यारी थी। धोती दादा ने बहुत प्यारी थी। दादा धोती ने जीतल आता और जिब्बी नानी बुलाती इससे ने बांध के जाता। दादा पे सुरूर मोटा चढ़ रहा था, चमकदार धोती पे घोटा चढ़ रहा था और धोती पूरे गांव में छाली थी। और प्रधान जी एक तक तो कई बाराता में जाली थी और कदे खाली हाथ नहीं आई थी, कदे लाडू तो कदे जलेबी ले आई थी और सब धोती के थी। कती जहरी थी। एक बार तो गांव के सरपंच ने भी पहरी थी और खूब बढ़िया मान ले आई थी, 100 रुपये मानतान ले आई थी। पर दादी धोती ने देखते झिक्या करती। इस कविता की अंतिम पंक्तियां हैं, सार्थक हो तो तालियां उठाना के दादी 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 धोती ने देखते झिक्या करती, क्योंकि दादी ने धोती में नानी दीख्या करती। तो जिब भी देखती बैठ कर रोती, पर मेरे दादा की धोती मेरी दादी ना धोते। एक अंतिम कविता मैं सुनाकर अपना स्थान लूंगा, क्योंकि अभी हाल ही में आदरणीय दीदी ने बताया कि जो भाजपा ने एक बहुमत प्राप्त किया है वो भारत की जनता का जन आदेश है, जिसको आदरणीय मोदी जी ने स्वीकार किया। उससे पहले पुलवामा की घटना हुई थी, तो मैं आदरणीय जगदीश मित्तल जी जो कि हमारे तारणहार हैं, जिन्होंने हम लोगों को इस नई कलम को तैयार किया है, मंच पर हम लोग खड़े हो रहे हैं, उनसे चर्चा कर रहा था। मैंने कहा बाबूजी कुछ नया लिखना चाहता हूं। तो इन्होंने कहा कि इन्होंने एक बात सुनी है कि एक बच्चा मोदी जी से एक प्रश्न कर रहा है। जब पुलवामा अटैक हुआ, मोदी जी से प्रश्न किया बच्चे ने कि मोदी जी कल मेरा ज्योग्राफी का पेपर है, यूं बताओ नक्शे में पाकिस्तान भरना है कि नहीं। तो मैंने उस पर कुछ पंक्तियां लिखी थी, आप लोगों को समर्पित करता हूं। अगर सुनना चाहते हैं तो एक बार तालियां उठा दीजिए। बच्चे ने जो बात कही सुनिएगा कि काल भरूंगा नक्शा बॉर्डर मोटा कर दो मोदी जी, काल भरूंगा नक्शा बॉर्डर मोटा कर दो मोदी जी, और पाकिस्तान हटा दो या फिर छोटा कर दो मोदी जी। थोड़ा सा कमजोर सू मैं, भूगोल समझ में आता ना, ऊपर का आकार अलग सा, इसका कति सुहाता ना, मैं ज्यादा पड़ गया और तुमने घटा दिया तो के बेरा। मोदी जी का कोई भरोसा नहीं। अभी पीछे एक दिन सुबह उठे मित्रों नोट बदल गए, राम राम। एक दिन सुबह उठे मित्रों 300 पार, पता लगा एक दिन सुबह उठा और कहा मित्रों पाकिस्तान नहीं रहा, मैं ज्यादा पड़ गया और तुमने घटा दिया तो के बेरा। पाक जगत के नक्शे में था, हटा दिया तो के बेरा। मेरी मान लो इब के इनके नोटा कर दो मोदी जी, और पाकिस्तान हटा दो या फिर छोटा कर दो मोदी जी। देखिए इसका असली कारण क्या था पुलवामा का? वो पत्थरबाज थे जिनका इलाज अब होगा, अब होगा। और जो बात मैंने उस समय कही थी वो बात आज अप्लाई होनी चाहिए। मोदी जी सेना को एक बात कहें कि पत्थर मारने आके सबका बात कान में खटका दो, पैर बांध के उल्टे करके चौराया पे लटका दो, और फिर भी अकल नहीं लग गया तो मेरे वीर जवान सुनो, जिसका जुन से था जाए उसका मारो गोली भटका दो। उनका काम यही करना पड़ेगा। और सुनो सुनो सुनो, बाउंड्री भारत माँ की थोड़ी और बढ़ा दो ने। अफगान सुनो, बाउंड्री भारत माँ की थोड़ी और बढ़ा दो ने। हरियाणा ने और बढ़ा, अफगान तक पहुंचा दो ने। फिर तो हम हरियाणा वाले आप देख लेंगे इन्हें, ये बेटे बिगड़े से इनके बाप देख लेंगे इन्हें, और मार मार के सोटे पूरा कोटा कर दो मोदी जी, पाकिस्तान हटा दो या फिर छोटा कर दो। और काम अगर ये हो गया ना तो बात अनोखी हो जाएगी, पेपर भी आसान लगेगा, तैयारी चौखी हो जाएगी। और कसम खाऊं सो भारत माँ की, कति पढ़न में रस लूंगा, 10 नंबर का नक्शा से तो नंबर पूरे 10 लूंगा। बहुत घनी मेहनत से हल्का जोटा कर दो मोदी जी, और पाकिस्तान हटा दो या फिर छोटा कर दो मोदी। और इस कविता का अंतिम बंद है जो पुलवामा के उन आतंकवादियों को, जिसको बाद में इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित कर दिया गया,
और मैं बड़ा खुश हूं कि इन 5 सालों में मेरे ख्याल से आतंकवाद खत्म हो जाएगा। ये मुझे भरोसा है आदरणीय मोदी जी पर, आप लोग भी भरोसा बता दीजिए। तो मैं एक बात कहता हूं कि पुलवामा सा नहीं हादसा होना चाहिए। फिर सुनो, दफनाने मुश्किल हो जाएंगे, ला देंगे हम ढेर। सुनो, अनाथ खोल आंख देख के चिड़िया वाली, मोदी जी संधान करो, लंका था अफगान तलक तुम पूरा हिंदुस्तान करो और नाम मिटा दो कति पाक का, टोटा कर दो मोदी जी। भाई भाई ना मरे कटे, सुख मोटा कर दो मोदी जी, पाकिस्तान हटा दो या फिर छोटा कर दो मोदी जी। बहुत बहुत धन्यवाद।